गहरा लंबा सांस लेंगे। ओ, ओ, हाँ जी, सभी को सादर सुप्रेम नमस्ते जी। योग दर्शन का चल रहा है हमारा। क्या विषय चल रहा है, याद है? पिछला अपरिग्रह का चल रहा था। हाँ, वो तो हो गया, अपरिग्रह आ गया, पर मतलब क्या चल क्या रहा, विषय क्या है? यमों के पालन करने से क्या लाभ होता है ना? वो किया हमने पूरा। अब आ गया नियम। अपरिग्रह पांचवा यम था, तो उन यमों का पालन करने से क्या क्या लाभ होते हैं ये हमने देखे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। इनका जो जो पालन करता है उनको अलग अलग तरह के लाभ होते हैं। किसी को याद है क्या क्या लाभ होते हैं? अहिंसा से क्या होता है? अहिंसा का अगर हम पूरी तरह से पालन करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है? वैर त्याग। हाँ जी, वैर त्याग। दूसरे प्राणी का भी वैर त्याग होता है। मतलब वो हमने पूरे विस्तार में बात की थी, उसके बारे में अभी नहीं करते, पर इतना हमें पता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारी भावनाएं दूसरे पर जाती हैं। वो भी उसमें के अंदर भी अगर वैर की होती है तो वो भी बहुत कुछ समाप्त हो जाती है। तो फिर आ गया सत्य प्रतिष्ठायाम। सत्य की प्रतिष्ठा होने पर, अर्थात सत्य जब हमारे जीवन में स्थित हो जाता है, उसका हम पूरी तरह पालन करते हैं तो क्या होता है? क्रिया फल आश्रयत्व, मतलब हमारी क्रियाओं का अच्छा फल मिलता है, पूर्ण फल मिलता है। और कुछ के अनुसार जो हमारी वाणी अमोघ हो जाती है, जो हम कहते हैं, जो साधक कहता है वही पूरा हो जाता है। फिर अस्तेय प्रतिष्ठायाम, अस्तेय की अगर पूरी प्रतिष्ठा करते हैं तो सर्वरत्नस्थानम। हाँ, सर्वरत्नोपस्थानम, सभी प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। और ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर्य लाभ। वीर्य लाभ, बहुत प्रकार के बल, मतलब बुद्धि का बल, शरीर का बल, ये प्राप्ति होती है। और अपरिग्रह से जन्म कथनता संबोधन, पूर्व जन्म के बारे में पता चलता है। 1 मिनट जरा सा, उतना बोल नहीं रहे हम। अरे 1 मिनट। जी, घंटियों पर घंटियां बज रही थी, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ जी, तो ये तो हमने कर लिया था। अब बारी आगे 5 यम हो गए, इनके पालन से ये लाभ हुए। अब जो नियम है, नियम कौन कौन से याद हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हाँ जी, स्वाध्यायशील लोगों के अच्छे जवाब है। तो इनको, अब इनका पालन करने से हमें क्या लाभ होता है, एक बार ये देखेंगे। ये सूत्र जो मैंने भेजे एक बार पढ़ोगे? वो पानी मांग रहे थे, देख के आऊं, क्या करूं। हम एक बार पानी दे के आती, मन में रहेगा फिर दुख। तो आप ये सारे एक बार आपस में जो सूत्र मैंने भेजे हैं ना दो, उसको एक बार जरा पढ़ना। तो
कुंतला बहन जी, 2 कौन से सूत्र भेजे हैं? ये शौच स्वांग जुगुप्सा परे संसर्ग। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। 40 पे है वो 2 हाँ, सूत्र। 40वां 2:40 दूसरा अध्याय का 40वां सूत्र है। शौचात, शौच से स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग। और दूसरा भेजा सत्व शुद्धि स्वमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योग्यत्वानि। इंद्रिय जयत्व आ गया, फिर इंद्रिय जय खाता, फिर गलती हो है, इसका इंद्रिय जय ही पढ़ना। एकाग्र इंद्रिय जयत्व नहीं है, इंद्रिय जय आत्म दर्शन योग्यत्वानि च, ये है ये सूत्र। तो इसमें क्योंकि हमारा पहला नियम है शौच, तो शौच मतलब पवित्रता, आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की पवित्रता हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। कैसे बाह्य पवित्रता कैसी, शरीर की, शरीर को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, स्नान इत्यादि करके। मिट्टी, पहले तो मिट्टी का प्रयोग करते थे, आजकल साबुनों का करते हैं, शैम्पू का करते हैं, तरह तरह से। तो शरीर की पवित्रता आवश्यक है, और अगर नहीं हम करते तो स्नान इत्यादि रेगुलर नहीं होता नियमित रूप से, तो क्या होता है, पसीना आता है, शरीर में गंदगी आती है। हम देखते हैं कि 2 दिन 1 दिन ना नहाए या अच्छी तरह साफ ना करें तो मैल कैसे शरीर पर आ जाती है, हाथ पैरों में, ये हमारे रोज का अनुभव है। और पसीना, उसकी बदबू, शरीर में कितनी गंदगी है, इसकी बदबू आती है, ये तो हमने पहले इस पर विस्तार से चर्चा की थी। तो उसके लिए हमें शौच पवित्रता रखनी होती है। तो ये पवित्रता कैसी है, बाहरी पवित्रता, बाह्य शौच। और इसके साथ जहाँ पर हम रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वहां को भी साफ सुथरा रखना, समेटा हुआ रखना, ये होती है, ये भी बाह्य पवित्रता में आती है। और खासकर यहाँ पर शरीर को ही अधिक लिया है। तो अगर हम पवित्र बनाते रहते हैं, शरीर की शुद्धि करते रहते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि शरीर में कितनी अशुद्धि है। जो लोग की, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गंदे होते हैं। मैं एक इंसान को जानती हूँ, वो तो पता नहीं कब से नहाता ही नहीं है, कब कब नहाते हैं पता नहीं लगता उनका। तो ऐसे व्यक्तियों को तो कोई अनुभूति नहीं होगी ना। जो गंदगी में रह कर देखते हैं तो हमको क्या पता चलेगा कि पवित्रता भी, सफाई भी कोई चीज है। गंदगी से ही वो तृप्त हो रहते हैं, उसमें ही उनका अभ्यास हो गया होता है। तो जब हम पवित्र होते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, शरीर को नहला धुला कर करते हैं, इसकी सफाई करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कितनी गंदगी है शरीर में। सफाई कर करके फिर गंदा हो जाता है। रोज कितना हम करें, तो कब तक इसको साफ करते रहेंगे। तो ऐसे होते हैं ना, बहुत बार होता है ये कि फिर गंदा हो जाता है बार बार। और मैंने पहले भी शायद आपको बताया, जो मेरा अपना अनुभव है, जुकाम के दिनों में हमें पता चलता है कि कितनी गंदगी भरी है शरीर में। बार बार सफाई करके, जब जुकाम लगा होता है, कभी नाक से, कभी मुंह से, गले से, तो इतनी वो भर जाता है, कहाँ से आ गया इतना गंद भर गया। और रोज जब हम करते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद भी फिर आ जाती है बदबू, गर्मियों में खासकर पसीने की। तो इससे अगर जब इंसान करता रहता है, सफाई करता रहता है, फिर देखता है कि फिर इसमें गंदगी आ गई, फिर हो गया, तो क्या होता है, उसको स्वांग जुगुप्सा, अपने शरीर से ही घृणा होने लगती है कि क्या ये शरीर है जिसको मैं इतना सजाता संवारता हूँ, इतनी रोज सफाई करता हूँ, फिर ये गंदा हो जाता है, रोज ये हो जाता है गंदा। तो उसमें भी फिर आकर्षण नहीं रहता। अपने शरीर से भी ये गंदगी का ढेर ही है ये शरीर। आपको याद हो अगर, तो पहले हमने किया था, वहां पर एक श्लोक आया था जिसमें कहा गया, काया, ये यहाँ पर 5वें सूत्र में, इसी अध्याय के 5वें सूत्र में बताया था, स्थानात बीजात उपष्टम्भात निस्यंदनात निधनात अपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता ही अशुचि विदु। मतलब कि हमारे शरीर में हर तरह से अशुद्धि है। कैसे, जो ये जिस स्थान से ये शरीर उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है,
गर्भ से तो उत्पन्न होता है, कहाँ गंदगी ही तो होती है वहां पर, सारा मलमूत्र से भरा हुआ स्थान, वहां से उत्पन्न होता है। जो बीज है, जो रजवीर है, जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे बनता है गर्भ, भ्रूण बनता है, बच्चा बनता है, वो स्थान, वो चीज भी कितनी घृणास्पद होती है। और फिर शरीर में जो हम खाते पीते हैं, जो जिससे रक्त रस मांस अस्थि मज्जा इत्यादि बनते हैं, उनसे भी, उससे ही शरीर बढ़ता है, इन्हीं रक्त रस मांस अस्थि से। और यही जब मानो चोट जब लगती है, ये चीजें सामने आती हैं, मांस रक्त इत्यादि आए, हड्डी को देखते हैं, तो कितना हमारा मन मुंह मोड़ लेते हैं। किसी को भी ऐसी चोट होती है और हम जब देखते हैं खून निकल रहा है, मांस बाहर निकला हुआ है, तो हम कर लेते हैं ना, मुंह मोड़ लेते हैं, हमारा मन होता है क्या देखते रहे, ये क्या चीज है। तो उसमें भी हमें घृणा होती है। तो शरीर के सभी छिद्रों से मलमूत्र पसीना इत्यादि निकलता है, और जब मरता है शरीर, है ना, मृत्यु हो जाती है, आत्मा बाहर निकल जाता है, तो उस समय भी एक दिन रखने के बाद, एक दिन क्या कुछ घंटों में, मौसम पर निर्भर करता है, तो उसमें से शरीर से बदबू आने लगती है। तो इस सब से पता लगता है कि शरीर में कितनी ही गंदगी है, और उससे फिर घृणा होती है। तो ये पहले भी बताया कि शौच अगर हम पवित्र करते हैं, इसकी सफाई करते हैं, तब हमें ये अनुभूति होती है। अगर हम पवित्र उसको साफ ही नहीं करते, गंदगी में रहने की अगर आदत होगी, तो तब नहीं हो पाती ऐसी घृणा। तो शौच करने से होने से, सफाई करने से ही शरीर के प्रति घृणा होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफाई करें ही ना, सफाई से घृणा हो रही है, तो नहीं, वो करने से हमें वास्तविकता पता चलती है। जो इंसान करता ही नहीं सफाई, अब जो कपड़े धोता ही नहीं, तो उसको क्या पता लगेगा। धोना, अगर धो लिए कपड़े और फिर दूसरे दिन फिर मैले हो गए, तब पता चलता है ना इसमें कितनी, बाहर से कितनी गंदगी आ रही है, गंदगी से भर जाते हैं। तो इसी तरह से शरीर में जब पता चलता है कि बार बार हमने बाहर से कितना बच कर रह रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं, गंदगी में, मिट्टी में नहीं बैठे, तो भी फिर शरीर में फिर पसीना आ गया, फिर मैल जम गई, तो ये इससे शरीर से घृणा होने लगती है। जब अपने ही शरीर से घृणा होगी, जब घृणा ना भी अगर करें, अगर ध्यान से सोचते हैं, तब ये स्थिति आएगी। अगर मानो घृणा नहीं है, तो कम से कम ये तो होता है, क्या ये शरीर है, रोज गंदा होता जाता है, रोज ऐसा हो रहा है। तो फिर क्या होता है, अपने से जब है तो परेर असंसर्ग, दूसरे से मिलने का, दूसरे के साथ जैसे गले कोई मिलता है, कोई शरीर में वो आलिंगन करते हैं, ये करते हैं, तो क्या हो पाएगा। अपने शरीर से हमें घृणा हो रही है, हम कम से कम अपना शरीर साफ करते हैं, अपना मल मूत्र साफ करते हैं, पर दूसरे का कोई कहे तो हमें आती है ना, घृणा होती है। जबरदस्ती कर भी ले तो भी होता है। दूसरे का देखने में, मल मूत्र और अपना देखने में बहुत अंतर है। जब अपने से घृणा इंसान को होने लगती है, तो दूसरे शरीर के साथ तो वो लिप्त होना ही नहीं चाहता, उसके साथ जुड़ना ही नहीं चाहता। तो प्राय बहुत सारे लोग हैं कि गले वले मिलते हैं, ये करते हैं, पर अगर जब ये भावना अंदर हो जाती है, तो इंसान को उसमें परई असंसर्ग, दूसरों के साथ, तब दूसरों के शरीर के साथ वो मिलना नहीं चाहता, असंसर्ग, जो कि उसके साथ संपर्क नहीं करना चाहता, जुड़ के नहीं रहना चाहता। तो ये किसका परिणाम है, शौच का। तो ये अच्छा परिणाम है या बुरा परिणाम है। इसको हम कहें कि घृणा हो रही है, हाँ, अच्छा क्यों है, कि इससे हमें अपने शरीर से विरक्ति होगी। हाँ, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यंतर निरोधा, वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से ही होगा। और जब तक ये हम इस गंदगी को नहीं समझ पाते, तब तक हमें वैराग्य नहीं होता, हम शरीर में ही जुड़े रहते हैं, शरीर के साथ ही हमारी आसक्ति रहती है, अपने ही शरीर के साथ ही, दूसरों के शरीर के साथ भी चूमना चाटना, बच्चों को कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि बड़े पवित्र हैं, शुद्ध हैं। तो जब हमें पता है इसमें भी गंदगी भरी हुई, तो क्या ऐसे मन होगा क्या चूमने का या साथ में चिपटने का, नहीं होता। तो जब ये ऐसा होने में, इसका ये मतलब नहीं है कि द्वेष की भावना या घृणा की भावना हो रही है, उसमें हमें उनसे भी वैराग्य होता है। अगर वैराग्य नहीं होगा तो हम क्या होगी, आसक्ति होगी, उसी में ही हम लगे रहेंगे, और हमारा ध्यान
उनकी तरफ ही जाएगा। जहां पर हम आसक्ति है तो उनसे प्रेम के बदले मोह की भावना और आसक्ति की भावना बनती है। और आपको पता है युवा पीढ़ी में जब युवकों में, युवक युवती में आपस में आकर्षण होता है, किसके कारण होता है? इस शरीर के कारण ही होता है। तो उसमें कोई घृणा की भावना नहीं होती और वो समझते हैं कि यही सब कुछ है, यही मेरे को मिलना चाहिए, ये व्यक्ति, इससे ही मेरा मिलन होना चाहिए। तो नहीं होता तो कितनी लड़ाइयां, झगड़े और अशांतियां रहती हैं। तो अगर ये भावना आ जाती है कि शरीर है क्या गंदगी का ढेर, तो हम क्यों उसके प्रति आकृष्ट हो रहे हैं? तो इससे हमारे अंदर वैराग्य की भावना जागेगी और हम संसार के आकर्षणों से हटेंगे। तो इसलिए ये जो शौच है ये हमें अच्छी तरफ ले जा रहा है, गलत तरफ नहीं ले जा रहा। ये नहीं सोचो कि इससे हमें घृणा की भावना, और घृणा को कहा जाता है किसी से घृणा मत करो, प्रेम की भावना रखो। वो भावना रखते हुए भी हमें ये होगा कि उसमें हम लिप्त ना हो। ये है क्या चीज? गंदगी का ढेर है। जब ये हम करते हैं तो अभ्यास के साथ साथ वैराग्य की भावना जागती है, जो हमारे जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। ठीक है, तो ये तो बाह्य शौच का, बाह्य प्रकार से बाहरी शुचिता, पवित्रता रखने का ये परिणाम है। अब आंतरिक पवित्रता का क्या है वो अगले सूत्र में बताया। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। आत्मदर्शन योग्यत्वानि एक ही हो गया शब्द। तो इसमें अलग अलग चीजें बताई, 4 लाभ बताए। सत्व शुद्धि, सबसे पहले सत्व मतलब बुद्धि। पहले अगर आपको याद हो, सत्व पुरुषो अन्यथा ख्याति, जो वहां पर पीछे आता है। तो हमें बुद्धि और आत्मा, इन दोनों के अंदर विवेक करना होता है। तो और हम वही देखते हैं जो हमारी बुद्धि हमको दिखाती है, हमें वही ज्ञान होता है। तो बुद्धि में ठीक ज्ञान होना चाहिए या गलत? क्योंकि मैं आत्मा तो वही देखती हूँ जो बुद्धि दिखाएगी। अगर बुद्धि में उचित ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, ठीक ज्ञान है, तो मैं भी वही देखूंगी। अगर बुद्धि में गलत ज्ञान है, बुद्धि अपवित्र है, तो हम हर चीज को उसी दृष्टि से देखते जाएंगे। तो इसलिए बुद्धि की पवित्रता, निर्मलता होनी आवश्यक है। तो उसको बताया सत्व शुद्धि। ठीक है, तो जब हम आंतरिक पवित्रता रखते हैं, आंतरिक पवित्रता का क्या मतलब? कि हमारे विचार पवित्र होते हैं, मन में मलिनता नहीं होती किसी के प्रति, वैर द्वेष की भावना नहीं, क्लेश युक्त वृत्तियां नहीं रहती। तो ये होती है हमारी आंतरिक पवित्रता, आंतरिक शुद्धि। मेरी पुस्तक, अभी नई पुस्तक कुछ लोगों को दी थी, उसमें ये लिखे हुए विस्तार में है, बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि। तो वो किस तरह से होती है उसके साधन भी लिखे हैं कि हमारी बुद्धि में, मन में, मन की जो अपवित्रता है, ये बुरे विचारों का आना, बुरा निश्चय होना, गलत ज्ञान का होना, ये सारे जो है हमारे आंतरिक अपवित्रताएं हैं। तो उन अपवित्रता को जब हम पवित्र बना लेते हैं, उन गलत भावनाओं को, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष की, मोह की भावना है, उसको हम हटा लेते हैं। मन में किसी के प्रति वैर की भावना, द्वेष की भावना, क्लेश युक्त विचारों को नहीं रखते, तो इसका मतलब हमारी आंतरिक शुद्धि हो रही है। तो उस आंतरिक शुद्धि का परिणाम क्या होता है? हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये होना आवश्यक है ना। अंतःकरण शुद्ध जब हो जाएगा तो फिर क्या होगा? सौमनस्य, एक फल हुआ सत्व शुद्धि, तो दूसरा फल हुआ सौमनस्य। एक हमने पढ़ा था दौर्मनस्य, कहाँ पर पढ़ा था किसी को याद है? दौर्मनस्य अंक में जो जी ये विक्षेप थे। हाँ जी, हाँ जी, विक्षेप में अंतरायों के साथ जो विक्षेप सह भुवः, अंतरायों के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो उनमें आता है दौर्मनस्य अंग में चयत्वम। ये तो वो क्या होता है? दौर्मनस्य, मन का दुखी होना, मन में प्रसन्नता का अभाव। कोई चीज जब हमारी पूरी नहीं होती तो मन हमारा असंतुष्ट रहता है,
उसमें प्रसन्नता नहीं रहता, मेरा मन आज खिन्न है, बड़ा दुखी है क्योंकि मेरी ये इच्छा नहीं पूरी हो रही, या कोई हमारा अपना बिछुड़ गया, या कुछ ऐसी कोई भी बात हो गई, तो हमारे मन में अप्रसन्नता होती है। पर वही उससे उल्टा जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, मन की प्रसन्नता वो ही हर इंसान चाहता है, और मन प्रसन्न रहते हैं तो तभी आंतरिक शांति बनी रहती है। तो मन अंदर की जब शुद्धि होती है तो मन सौमनस्य, मन में प्रसन्नता होती है। आपको याद है हमने पहले पाद में पढ़े थे, मन को प्रसन्न करने के कुछ साधन पढ़े थे, 4-5 साधन पढ़े थे। चित्त प्रसादन है ना माता जी वो? हाँ, चित्त प्रसादन। जी। क्या क्या थे हमको? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सुख। ये यहाँ से शुरू होते हैं। हाँ, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इनका जब हम पालन करते हैं जीवन में तो हमारा चित्त जो है वो प्रसन्न होता है, मन में प्रसन्नता के भाव होते हैं। और वो उसका वर्णन क्यों आया था, चित्त का प्रसादन होना क्या आवश्यक है क्या? जी आवश्यक है। क्यों? मन को प्रसन्न रखेंगे तभी हमारा चित्त एकाग्र हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये चीजें हमें मतलब हमें समझ में होनी चाहिए, तभी हम उसको महत्व देंगे। तो आपको पता है अभी भी हम जैसे ध्यान में बैठे हैं, चित्त प्रसन्न होता है, शांत होता है, तभी हम ध्यान लगा पाते हैं। ध्यान हमारा मन तभी वहां टिक पाता है, एकाग्र होता है। अगर चित्त में प्रसन्नता नहीं है, कोई ना कोई क्लेश है, दुख है, ये चीज चाहिए, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तब तो क्या मन लगता है? अभी मैं शोभा जी से बात की, उनके पति बीमार हैं, तो वो उनके मन में अभी ये दवाई देनी है, अभी डॉक्टर है, पता नहीं उनको दर्द में क्या हाल हो रहा होगा, कैसे होगा। तो मन में जब दुख होता है या अपने शरीर में ही कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, तो मन में भी उसकी अनुभूति हो रही होती है, तो दुखी होते हैं, तो क्या हमारा ध्यान लगता है क्या? मन में एकाग्रता नहीं बन पाती ना। तो उसको करने के लिए चित्त की प्रसन्नता आवश्यक होती है। जब हम ध्यान से पहले भी कहते हैं मन को शांत रखना है, मन को में तो इस तरफ ही जोड़ के रखना है ताकि हमारा इधर उधर मन ना जाए। क्यों? वो तभी हो पाएगा अगर मन में प्रसन्नता के भाव है, शांति है, शांत है मन। तो उसके लिए ध्यान के लिए ये आवश्यक है। तो इस वो भी लाभ है इससे। अगर हम आंतरिक शुद्धि कर लेते हैं तो सौमनस्य, सुमन का भाव, सुमन, अच्छू मतलब अच्छा मन बन जाता है। जैसे फूल खिला हुआ देख के बहुत अच्छा लगता है, तो इसी तरह ये भी मन जो है वो अच्छे भावों से वो कैसे सुमन हो जाएगा? क्योंकि मन आंतरिक पवित्रता ही यही है कि इन दोषों को, मलों को दूर करना। जो जो हमारे अंदर कुविचार है, दूसरे के प्रति गलत भावना है या इच्छाएं बढ़ी हुई हैं, ये जब तक हमारे मन में रहेंगी तब तक तो मन शांत नहीं हो सकता ना। तो उनको हटाना ही मन की पवित्रता है, अंतःकरण की पवित्रता है। वो पवित्रता होने से फिर मन में प्रसन्नता का भाव बना रहता है। अगर वो अपवित्रता बनी रहे, दूसरे से बदला लेने की भावना, क्रोध की भावना ये बनी रहती है, और द्वेष की भावना बनी रहती है, राग की भावना बनी रहती है, तो मन में प्रसन्नता का भाव नहीं हो सकता। तो इसलिए वो पवित्रता करने के साथ मन का की प्रसन्नता, दोनों का गहरा संबंध है। और जब उसका गहरा संबंध है तो क्या होता है, फिर हमारा ध्यान में मन लगता है। ठीक है, वही चीज पूरी वही एक श्रृंखला चल रही है। पहले सत्व शुद्धि, मन बुद्धि की शुद्धि हो गई, यथार्थ ज्ञान हुआ, बुद्धि शुद्ध हो गई, मन शुद्ध हो गया, तो फिर स्वमनस आ गया, मन प्रसन्नता हो गई, फिर वो होने में एकाग्रता बन गई। ठीक जी। है, तभी एकाग्रता। इसी बात को हम अभी देख रहे थे ना, मन की प्रसन्नता कितने साधन क्यों बताए वहां पर। मैत्री, करुणा, मुदिता भी बताया, उसके प्रच्छदन धारणा भी हम बताया, फिर स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, ये सारी चीजें, फिर एक वीतराग विषयम व चित्तम, ये सारे जो थे वो सारे ही मन की प्रसन्नता के साधन थे। 4-5 सूत्रों में उन्होंने वो बता दिया था। तो वैसे हम करते हैं तो फिर एकाग्रता बन जाती है।
एकाग्रता होना आवश्यक है ना ध्यान के लिए, तो उससे मन प्रसन्न रहेगा, तो मन की एकाग्रता बनती है। मन की एकाग्रता जब होती है तो फिर क्या होता है, इंद्रिय जयत्व, इंद्रिय जय हो जाता है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक इंद्रियों पर हम विजय भी नहीं प्राप्त कर सकते। हमें पता है इंद्रियों को हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते, क्योंकि बार बार हमारा मन करता है ये करना है वो करना है। मन में जब तक उच्छृंखलता बनी रहेगी, चंचलता बनी रहेगी, तो उसके अनुसार ही हम इंद्रियों से फिर क्रिया करवाते हैं, कार्य करते हैं, है ना। ये तो हम सब पहले बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। मन ही से एक, हाँ करेंगे अभी जागृति जी। मन से ही जब हम शांत होते हैं तो एकाग्रता होती है। जब एकाग्र हो जाते हैं तभी इंद्रियां भी हमारे वश में आ जाती है। एकाग्रता ना होने पर मन इधर उधर बार बार जा रहा है, तो तब तक हम इंद्रियों को भी अपने वश में नहीं कर पाते। तो फिर उसका संबंध हमारे इंद्रिय जय से बन गया। फिर जब इंद्रियों का जय हो गया तभी आत्मदर्शन की योग्यता हमको मिलती है। आत्मदर्शन का आत्म साक्षात्कार, मैं कौन हूँ। हम ध्यान में जब बैठते हैं कि आत्मा तक पहुंचो करने के लिए, अगर हम इधर उधर हिलते रहते हैं इंद्रियों में, कहीं खाने का मन आ रहा है, कहीं कुछ देखने का मन आ रहा है, कुछ अच्छा संगीत सुनने का मन आ रहा है, जब ये सब हम करते हैं तो क्या हम आत्मा की तरफ जो जा पाते हैं, स्वयं को जान पाते हैं क्या? नहीं जान सकते, क्योंकि हमारा इंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तब आत्मदर्शन की योग्यता भी नहीं होती। तो जब सत्व शुद्धि होगी तो इस प्रकार से ये चारों फल हमको प्राप्त होते हैं, जो कि बहुत ही हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्रता, इंद्रियों की जय और आत्मदर्शन की योग्यता, ये हो गया जो कि हमको चाहिए, हमने प्राप्त करना है। आत्मदर्शन हमारे लिए आवश्यक है, तो इसके लिए हमें ये शौच की तरफ ध्यान देना, विशेषकर बाह्य शौच को तो देना ही है, तभी वैराग्य की भावना जागेगी। उसके साथ हम आंतरिक शौच पर, आंतरिक पवित्रता पर नहीं ध्यान देते, उस तरफ भी हमें जाना है। तो हाँ जी जागृति जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी नमस्ते माता जी। हाँ जी एक तो आपने ये बताया ना कि ये 1 मिनट, हाँ, ये जो सत्व रज तम है उसमें से सत्व और तम जो है वो तो ध्यान काल में हमें बाधक ही है, उसको तो हटाना ही हटाना है, वो तो एंड में करना ही पड़ता है। लेकिन योग दर्शन में ये बात भी आती है कि जब तीनों गुण हमारे मतलब हट जाते हैं, सत्व रज और तम, तो वो किस तरह से फिर आत्मा के या परमात्मा के हमें साक्षात्कार करवाएंगे जब तीनों गुण ही नहीं रहेंगे। हाँ नहीं, उसको हम करेंगे, ये थोड़ा लंबा विषय है, तो इसको फिर हम कर लेंगे आगे, है? जी ठीक है माता जी। ठीक है, अभी जी जी एकदम इससे संबंधित भी नहीं है ना, मतलब जी वैसे तो गहराई से जाए तो बनता है संबंध, पर अभी नहीं है, तो इसका बहुत लंबा विस्तार से करना पड़ेगा, फिर सारा समय चले जाएगा, तो फिर हम जी जी करेंगे, है? जी, कोई नहीं माता जी, धन्यवाद। ठीक है जी। हमारे बीच में उत्तम जी हैं, ये